आजकल के ज़माने में अगर एक स्मार्टफ़ोन लॉन्च हो रहा है फ्लैगशिप लेवल का, तो उसके अंदर पेरिस्कोप कैमरा का नाम आप ज़रूर सुन रहे होंगे। अब बेसिकली आजकल सारी कंपनियाँ टूटकर क्यों पड़ रही हैं पेरिस्कोप कैमरे के पीछे कि भाई हम भी अपने फ्लैगशिप में पेरिस्कोप देंगे, हम भी अपने फ्लैगशिप के अंदर पेरिस्कोप देंगे। तो व्हाट इज़ पेरिस्कोप? आज का यही टॉपिक होने वाला है हमारी वीडियो का कि पेरिस्कोप क्या होता है, इसका क्यों यूज़ होता है और ये कैसे काम करता है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं पेरिस्कोप क्या होता है। बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि पुराने जमाने में और आजकल के जमाने में सबमरीन के अंदर यूज होती थी किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर से देखने के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ से लाइट एंटर करती थी और बेसिकली ये दो मिरर लगे होते थे, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर सबमरीन के अंदर तक चीजों को दिखाती थी। तो यही टेक्नोलॉजी हम आजकल फोन के अंदर यूज कर रहे हैं, पेरिस्कोप वाली। तो गाइस बेसिकली ये जानने से पहले कि ये काम कैसे करती है, हम ये जान लेते हैं कि ये काम क्या करती है। आपने देखा ही होगा आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई मेरे फ़ोन के अंदर 100x ज़ूम है, मेरे फ़ोन के अंदर 30x ज़ूम है। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है जब से सैमसंग आजकल 100x ज़ूम देने लगा है। अब गाइस यही ज़ूम का फीचर हमारा इम्प्लीमेंट हो पाता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी। मतलब पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी की वजह से आप एक ऑब्जेक्ट को 100x ज़ूम करके देख सकते हैं बहुत दूर से भी। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो गाइस इसका काम करने से पहले हम ये जान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा फ़ोन है। वैसे तो इसके अंदर अभी नॉर्मल वाला हमारा कैमरा लगा हुआ है। अगर आप नॉर्मल कैमरा देखते हो ना, तो ये देखो मेरे कैमरा सेंसर्स दिख रहे हैं, ठीक है? डायरेक्टली मेरे कैमरा सेंसर्स दिख रहे हैं। लेकिन अगर हमारा पेरिस्कोप वाला कैमरा होता है तो उसके अंदर यहाँ पर कैमरा नहीं होता, वहां पर लगा होता है एक मिरर। ठीक है? अब यार मिरर लगा हुआ है तो कैमरा कहाँ लगा हुआ है? अगर मिरर यहाँ लगा हुआ है तो कैमरा लगा हुआ होगा यहाँ पर, और कमाल की बात है कि कैमरा हमें दिखता नहीं। अब मैंने बताया था आपको कि ये पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी होती है, तो उसका कैमरा इधर होता है, यहाँ पर मिरर होता है। अगर हम कोई भी इमेज बना रहे हैं, कोई भी इमेज हम ले रहे हैं, तो वो पहले मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद कैमरा हमारा कुछ इस पोजीशन पे होता है इसके अंदर। नॉर्मल फ़ोन पर कुछ ऐसे कैमरा लगा हुआ होता है और जो पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी होती है उसमें कैमरा कुछ खड़ा इस टाइप का लगा हुआ होता है, कैमरा सेंसर, ठीक है? लेकिन यहाँ से हमारी लाइट जाती है बेसिकली मिरर्स पे टकराने के बाद 45 डिग्री एंगल पर जो मिरर लगा हुआ है उसकी वजह से 90 डिग्री हमारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर उस सेंसर तक पहुंचती है और वही सेंसर हमारा फोटो ले पाता है। अब गाइस ये इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब क्यों है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत लंबी दूरी तक जूम करना चाहते हो ना, तो आपको बेसिकली जूम करने के लिए फोकल लेंथ चाहिए। अब मान लीजिए आप डीएसएलआर का कैमरा ले, तो डीएसएलआर के आपने देखा होगा कैमरा बॉडी लेट सपोज इतनी पतली है, ठीक है? लेकिन उसके लेंस इतने बड़े-बड़े होते हैं। अब लेंस बड़े होने का मतलब यही होता है कि जो इसकी फोकल लेंथ होती है लेंस की, वो बेसिकली वो जो आप एमएम देखते हैं ना, जैसे कि आप 18-55 एमएम का लेंस देख लो, बेसिक लेंस, तो 18 एमएम मतलब है उसकी फोकल लेंथ, ठीक है? अब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, मतलब फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही लंबा कैमरा होगा और उतनी ही दूर तक का ऑब्जेक्ट ज़ूम कर सकता है वो कैमरा। अब लेकिन यार हमारे मोबाइल के साथ एक छोटी-सी दिक्कत है। छोटी-सी दिक्कत क्या है कि ये बहुत पतले होते हैं और इसके आगे हम कुछ कैमरा अगर लगाएँगे बड़ी फोकल लेंथ का तो कुछ ऐसा लगेगा, अगर आप देखो। तो यार ये तो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, कैम मोबाइल कुछ ऐसा दिखने लगेगा। लेकिन हमें ऐसा मोबाइल तो नहीं चाहिए, तो इसीलिए क्या करते हैं हम यहाँ पर मिरर लगा देते हैं, ठीक है? मिरर के बाद कुछ इस एंगल पर जाकर अपना कैमरा लगा देते हैं। अब इस एंगल पर कैमरा सेंसर लगाने का फ़ायदा क्या होता है? हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाता है अपने लेंस को मूव करने का। अब लेंस मूव करता है तो क्या होता है? फोकल लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, ठीक है? लेट सपोज मेरी लाइट यहाँ से आई, टकराने के बाद लेंस तक जाने के लिए उसके पास इतना गैप है और उसी गैप के अंदर हम लेंस की फोकल लेंथ को मूव करके अपने ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हैं। इसीलिए आजकल पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी बूम पर है।
अब देखो बहुत सारे पेरिस्कोपिक कैमरा आते हैं, लेकिन ना ये जो मैंने आपको लेंस वाला सीन बताया कि इतना गैप मिल जाता है, मतलब ये जो मैकेनिज्म है इसको इम्प्लीमेंट अगर कंपनी अच्छे से करती है, जैसे सैमसंग इस टाइम पर बहुत अच्छा कर रही है, तो उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली देखोगे ना तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच करें और जो मन में है वो करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें।